गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो आज मैं आप लोगों को थेल्स थ्योरम मतलब थ्योरम 6.1 या फिर जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं वो सिखाऊंगी। तो थेल्स थ्योरम जो है वो गवर्नमेंट की एग्जाम, बोर्ड की एग्जाम जो होगी उसमें मोस्ट आईएमपी है। चैप्टर 6 थ्योरम 6.1, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर एक ट्राइंगल है उसकी कोई भी साइड पे अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे तो वो साइड्स, दूसरी दो जो साइड्स है उनको अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी और ये जो पॉइंट्स हैं वो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो प्रूफ, वी आर गिवन अ ट्राइंगल ABC in which a line parallel to side BC intersects other two sides AB and AC at D and E respectively। तो हमें ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC। तो ये जो ट्राइंगल है उसमें एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की हुई है। अब ये जो AB है, ये जो हमारी साइड है AB, वहां पर ये जो D है वो इंटरसेक्ट कर रहा है AB साइड को और सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फिर पॉइंट E जो है वो AC को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। लेट अस जॉइन BE एंड CD एंड देन ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। तो हमें कुछ नहीं करना, बस ये जो ABE वाला ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल को हम नीचे लेके आ गए, ट्राइंगल ABE। उसके बाद दूसरा जो ट्राइंगल था हमारे पास ADC, इसको हम नीचे लेके आ गए। अब हम हाइट के लिए परपेंडिकुलर लेंगे EN परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू AC। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE मतलब ADE, इसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब ADE का जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। तो एरिया को हम ARADE ऐसे लिख सकते हैं। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में समझा था, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो ट्राइंगल ADE का एरिया करेंगे तो 1/2, बेस है हमारा AD और हाइट है हमारी EN। वैसे ही दूसरा ट्राइंगल BDE, उसका हम निकालेंगे BDE। इसका बेस है BD, DB 1/2 इंटू DB मल्टीप्लाई बाय हाइट EN। ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल पे जाते हैं। दूसरा ट्राइंगल ADE। तो ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2, बेस है इसका AE और हाइट है इसकी DM। फिर दूसरा ट्राइंगल DEC, इस ट्राइंगल का बेस है EC और हाइट है DM। अब हमने एरिया देख लिया, तो ट्राइंगल ADE का एरिया और BDE का एरिया डिवाइड करेंगे तो 1/2 हट जाएगा, EN हट जाएगा तो बचेगा AD अपॉन DB। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। उसके जैसे ही ट्राइंगल ADE का एरिया अपॉन DEC का एरिया करेंगे तो 1/2 कट हो जाएगा, DM कट हो जाएगा तो बचेगा AE अपॉन EC, जिसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो अब हमारे पास बचा AD अपॉन DB, फिर AE अपॉन EC।
तो यूक्लिड की जियोमेट्री से हमें इतना पता है, अगर a इक्वल्स टू बी होता है और a इक्वल्स टू सी भी होता है तो b और c भी इक्वल होते हैं। तो वैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, मतलब AD इज इक्वल टू AE होगा। तो AD इज इक्वल टू AE। उसके बाद हमने ये तो देख लिया कि AD इक्वल्स टू AE है। अब DB इक्वल्स टू EC है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे? तो 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि अगर सेम बेस के ऊपर सेम पैरेलल्स के बीच में कोई भी ट्राइंगल है तो वो इक्वल होते हैं। जैसे कि DB और EC, ये और ये, तो ये सेम पैरेलल है और इक्वल बेस है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। इसकी वजह से AD इज इक्वल टू AE था। फिर हमने प्रूव किया कि DB इक्वल्स टू EC है। थैंक यू।